नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक के न्यूज़ ट्रैक के फैक्ट आवर शो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। रउअर पंचन जी, के बहुत-बहुत जोहार बानी। भोजपुरी मेरी भाषा मूल तौर पर नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है और इसलिए भोजपुरी में जो कुछ हो रहा है, वो मुझे भी अच्छा और बुरा दोनों ही लगता है। भोजपुरी भाषा के बारे में जो मेरी जानकारी है कि भोजपुरी समाज या भोजपुरी फ़िल्म सिनेमा को बढ़त मिली जब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ फ़िल्मकारों से 1960 में कहा कि भोजपुरी भाषा में फ़िल्म बनाई जानी चाहिए। तो एक फ़िल्मकार आगे आए और उन्होंने सबसे पहले 1963 में गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़इबो फ़िल्म का निर्माण किया। वो फ़िल्म ब्लॉकबस्टर रही, भोजपुरी समाज ही नहीं, पूरे भारत में देखी गई, देश से बाहर भी देखी गई और आज भी उस फ़िल्म का भारतीय सिनेमा में एक बड़ा स्थान है। भोजपुरी समाज में जो रचनाकार रहे, गीतकार रहे, भिखारी ठाकुर से लेकर महेंद्र मिश्र तक, इन सब ने भोजपुरी गीतों को एक मुकाम दिया, इसे घर-घर तक पहुँचाया, घर-घर का प्रिय बनाया। लेकिन पिछले 3 दशक में अगर कहा जाए, तो भोजपुरी गीत लगातार क्षरण की ओर गए। भोजपुरी गीतों में कुछ अश्लीलता और फुहड़ता का ऐसा समावेश हुआ कि आज दुनिया में एक पहचान बन गई है कि भोजपुरी का मतलब फूहड़ होना है, अश्लील होना है और इसके लिए बहुत सारे ज़िम्मेदार हमारे भोजपुरी के गायक हैं, भोजपुरी के गीतकार हैं। ऐसे भोजपुरी के गीतकार और गायकों के साथ हम आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में भोजपुरी के गायक हैं अमित अंजन जी, हमारे साथ भोजपुरी समाज के प्रभुनाथ राय जी हैं, जी, गीतकार और प्रणाम। साहित्यकार के तौर पर भी अन्य लोग जुड़ने वाले हैं, जो अभी जुड़ नहीं सके हैं तकनीकी कारणों से। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हमें ये चर्चा करनी क्यों पड़ रही है। पिछले दिनों में एक घटना सामने आई है जिसमें भोजपुरी के एक बड़े गायक जो आजकल कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव, उन्होंने कुछ इस तरीके से पिछले सालों में अपनी पहचान बनाई है, जो ठीक-ठीक कहा जाए कि अश्लील भोजपुरी की ही पहचान उनकी है। वो अश्लील भोजपुरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले दिनों उनके परिवार के सदस्यों को लेकर एक गायक ने जब नया गीत रचा, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, उनके समर्थकों को, उनके मैनेजर को बुरा लगा और उन्होंने उस लड़के की पिटाई की है। अब ये मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को भी वो दिखाना चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी देखें कि मामला क्या था, घटना क्या थी कि जिस भोजपुरी समाज में अश्लीलता परोसने के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वही जब उनके साथ अश्लीलता होती है तो कैसे बुरा लगता है। तो चर्चा भी हम इसी पर करेंगे कि अश्लीलता और फुहड़ता जिसका हम व्यक्तिगत जीवन में तो निषेध करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में हम उसे नापसंद करते हैं, उसे सार्वजनिक तौर पर चंद पैसा कमाने के लिए कैसे परोसते हैं, कैसे बेचते हैं। तो इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। फिलहाल आप लोग उस गीत को सुनिए, उस घटना को सुनिए, उस घटना को देखिए कि वो घटना क्या थी, जिस घटना की वजह से ये सारा हमें करने की ज़रूरत पड़ रही है। हम इस पूरे एपिसोड को शुरू कर रहे हैं। तो मैं इसको शुरू करता हूँ, आप लोग भी पैर छू के प्रणाम बा। ना तारा दिमाग में आइल कैसे ह ई बताओ शुरुआत कहाँ गाना से भैया भइल? ये ले आइल कि सबसे पहले कि ई गाना जवन आवे लगल इस लड़की के नाम पर ई दर्द लोग के ना बुझाए कि माने इहो केहू के बेटी बहन के नाम ह कहनी जे कि लो देखो तो अपना पर दर्द कैसे होला। तो खैर ई तो हम गलती कइले बानी, हरदम कहत आइल बानी कि अपराध कइले बानी, माफियो मांगले बानी। अब बाकी सब तो लाइव रुआ सब देखल ही। ये ठीक से थोड़ा तकनीकी कारण से मैं शेयर नहीं कर सका, मैं इसको दोबारा शेयर कर रहा हूँ जिससे कि सब लोग इसको देख सकें और खेसारी भैया से यही जी। बोलेंगे कि एक बार क्षमा करिए, भाई हैं, छोटे हैं। बहुत सही। कोई नहीं मारेगा। कहाँ मारेगा नहीं? मारना नहीं है, बोल रहे हैं ना, मारना नहीं है किसी को।
ठीक ना नाम मैं बोलते ही आया हूँ सर। हाँ सबसे पहले जितना दर्शक देखत रहे रहुआ चैनल पे पैर छू के प्रणाम बा। ना ना तारा दिमाग में आइल कैसे हो ई बताओ शुरुआत कहाँ से भैया ये ले आइल कि सबसे पहले कि ई गाना जवन आवे लगल इस लड़की के नाम पर ई दर्द लोग के ना बुझाए कि माने इहो केहू के बेटी बहन के नाम हो कहनी जे कि लो देखो तो अपना पर दर्द कैसे होला। तो खैर ई तो हम गलती कइले बानी हरदम कहत आइल बानी कि अपराध कइले बानी माफियो मंगले बानी। अब बाकी सब तो लाइव रुआ सब देखल ही। आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हमारे इस ये जो हमारा वीडियो था, इस वीडियो को हमारी टीम ने तैयार किया था, हमने कुछ जगह से इसका प्रबंध किया और उसको क्रेडिट भी दिया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद चीजें समझ में आ रही हैं कि मामला क्या है, कैसे जो है वही जो मैं बात कह रहा था कि अश्लीलता, फुहड़ता जिसका आप व्यक्तिगत जीवन में विरोध करते हैं, खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव के समर्थकों को जो बात खुद बुरी लग रही है अपने जीवन में, उसी बात को वो रोज गीतों में गाते हैं, रोज उस तरीके की बातें करते हैं। अमित अंजन जी, आप गायक हैं, भोजपुरी समाज में आपने गीतों को गाया है, लेकिन ये बताएं सबसे पहले कि कौन सी मजबूरी है जो भोजपुरी के गायक को अश्लील गाने गाने के लिए, द्व्यर्थी गाने गाने के लिए मजबूर करती है? देखिए, ये तो अपने अपनी नैतिकता की बात होती है कि कौन क्या गा रहा है, कौन क्या सुन रहा है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कौन क्या गा रहा है और कौन क्या सुन रहा है, दोनों अपनी नैतिकता की बात है। रह गई बात भोजपुरी की अश्लीलता की, तो ये एक शॉर्टकट तरीका लोगों ने अपनाया, जो आजकल के गायक, ये पिछले 8-9 सालों में बहुत ज्यादा भोजपुरी का ये जो रूप है वो विभत्स हुआ है या बिगड़ा है। जब से हम YouTube देखने लगे, जब से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए, तब से ये ज्यादा बिगड़ा है। कारण उसका ये रहा कि अभी भी फिल्मों में जो भोजपुरी फिल्म है, किसी भी रेगुलेटरी बोर्ड के हम जी अमित जी, आप बात पूरी कीजिए। आ रही आवाज मेरी? हाँ, आज आवाज आ रही है आपकी, आप बोलते रहिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि अभी फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में बात कुछ है वो सेंसर बोर्ड के थ्रू जाता है और उसके अंदर जो भी आप अमित जी की कुछ सिग्नल प्रॉब्लम जी। अब अमित जी क्लियर है क्या? हाँ, आ रहा है जी। तो मैं कह रहा था कि अभी फिल्मों तक में तो बात गनीमत है, लेकिन क्योंकि हम वहां पे सेंसर बोर्ड के थ्रू जाते हैं और वहां पे अश्लील और जो भी आपत्तिजनक चीजें होती हैं उसको काट दी जाती हैं। लेकिन YouTube पे जब से चीजें आने लग गई, तब से कोई कंट्रोल या कोई भी ऐसा रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है जिसके अंदर हम उसके थ्रू जाएं और उसमें से अश्लील चीजों को हटा दिए। वो चीज फ्री हो गई, इसलिए लोग YouTube पे, और आज की डेट में जो बाजार है वो एक तरह से ये मार्केट है। लोग व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी गाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं और वो गा रहे हैं, और जो व्यूज मिलियंस में हो रहे हैं, बिलियंस में भी जो हो रहे हैं, वो उस व्यूज के कारण ये भोजपुरी की जो गंदगी है वो आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि पीछे, चूंकि मैं संस्कृति विभाग के संगीत नाटक अकादमी का सदस्य हूं, तो अभी हाल ही में हुई हमारी जो मीटिंग थी उसके अंदर हमने अपने प्रमुख सचिव जी से कहा कि संस्कृति विभाग का इस पे भोजपुरी की अश्लीलता को रोकने के लिए OTT प्लेटफॉर्म पे और YouTube पे एक रेगुलेटरी बोर्ड होनी चाहिए, जो कि कोई भी कंटेंट डालने के पहले एक बार उस रेगुलेटरी बोर्ड के थ्रू जाए, फिर जब जाके कंटेंट आए, और उसके कीवर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो अश्लीलता को रोक सके। इसमें एक ये मील का पत्थर साबित होगा अगर इस तरह से हो तो। लेकिन ये बात तो आपने बताई कि एक बोर्ड बनाया जाए, सरकार इस तरीके की व्यवस्था करे, लेकिन ये गायक, इतने बड़े बड़े गायक कैसे गाते हैं? जैसे मेरे पास कुछ है कि मनोज तिवारी जैसे गायक, उन्होंने भी बड़ा इसी तरीके के गाना गाया जिसमें कि फटल चाहत बाटे जीन्स कैसी, ये सब आप लोगों ने सुना है, आवे का बा खाली चड्डी, मतलब ऐसे गाने ये मनोज तिवारी जैसे लोग गा रहे हैं। अंतरा सिंह ऐसे गाने गा रही हैं जो मतलब शायद कोई व्यक्तिगत तौर पर सुनना पसंद नहीं करेगा अगर उनसे ही यही बात कही जाए जो बात वो गाती हैं,
तो शायद वो उनको वो मुकदमा करवा देंगे कि साहब आपने हमें गाली दी है, वो खुद वही गा रही हैं। तो ये सर जो अभी बड़े अभी जो केस अभी आपने जो अपने वीडियो में जो अभी आपने दिखाया कि एक लड़का माफी मांग रहा था खेसारी जी के लिए, उसने गाया था कुछ ऐसा, तो जी, ऐसा जी। नहीं है। वो खेसारी जी ने एक एल्बम अभी हाल ही में गाया जिसका नाम था चाची की बाची सपनवा में आती है। जी, चाची की बाची का मतलब हो गया कि चाची की बिटिया, यानी कि जो जी। हमारे हिंदू धर्म में तो हमारी चाची की बेटी तो हमारी बहन होती है। बहन हुई, तो बिल्कुल सही इस बात है। हाँ, तो इस तरह के उन्होंने गाया, तो इसने इस लड़के ने जिसको लोग पीट रहे थे, उस लड़के ने इसके अगेंस्ट गा दिया, तो वो चीज खेसारी को बुरी लग गई। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर उनको अपने ऊपर जब आ जाता है तो बुरा लगता है। और मैं हाँ, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि केवल ये भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, इसमें अभी इस समय एक तरह से माफियागिरी चल रहा है। हुँ, हुँ। ये कुछ चंद लोग हैं जो इस चीज को अपना पूरा कंट्रोल बनाए हुए हैं, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चाहे वो फिल्म हो। वो किसी भी अच्छे कलाकार को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। अगर वो जाके वहां पे कुछ करना भी चाहता है तो उसे कुछ करने नहीं देते हैं। ये पूरा एक तंत्र, माफिया तंत्र काम कर रहा है, जिसमें लिरिक्स भी इन्वॉल्व है, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है, जिसमें सिंगर भी इन्वॉल्व है, जिसमें प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व है, जिसमें डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है। पूरा का पूरा तंत्र इन्वॉल्व है जो अच्छे लोगों को आगे नहीं आने दे रहा। लेकिन फिर भी मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी होती है कि अब जो दौर पिछले मैं 1-1.5-2 सालों से देख रहा हूँ। अभी भैया हमारे बड़े भाई साहब ने चंदन तिवारी दीदी का नाम लिया, निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छा गाती हैं और वो महेंद्र मिश्र जी के गानों को इस समय लगातार गा रही हैं। कल्पना जी ने अपना ट्रेंड अभी चेंज कर दिया है, वो भिखारी ठाकुर जी को लगातार गा रही हैं, लोग सुन रहे हैं और उनके भी मिलियंस व्यूज जा रहे हैं। तो अब हमारी भोजपुरी धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इसलिए सुधर रही है क्योंकि अभी जो मुख्य सुधार आने वाला है, वो सुधार वो हमारे अंदर की नैतिकता का सुधार जब तक नहीं आएगा। ये व्यूज जो आ रहे हैं वो कौन देख रहा है? ये जी, जो जी। मिलियंस व्यूज आ रहे हैं वो हम आप यही लोग देख रहे हैं, जो लोग उसको जो सुनते भी हैं और कहते हैं कि हम अच्छा नहीं लगा। तो जब तक हमारे अंदर की नैतिकता नहीं जागेगी तब तक हमें लगता है कि ये इन चीजों से हमें छुटकारा मिलने में भी बहुत समय लगेगा। प्रभुनाथ जी, अमित रंजन जी तो कह रहे हैं कि ये समाज को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले समाज की जिम्मेदारी है कि समाज अश्लीलता को सुनना और स्वीकार करना बंद कर दे। कैसे ये समाज बदला? मुझे याद आता है कि शारदा सिन्हा का गाया हुआ गीत है और महेंद्र मिश्र जी ने लिखा है, वो लिखा ले रजमतिया पतिया रोई रोई ना। उस गीत के बारे में मुझे एक जानकारी ये है कि उसको सुन करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी रो पड़े थे। तो ऐसे मार्मिक, ऐसे भावुक गीत लिखे जाते थे। हमारा यही समाज था भोजपुरी का जो इस तरीके के गीतों को पसंद करता था। भोजपुरी का हमारा वो समाज है जो गाँव में कोई भी मंगल कार्यक्रम, कोई भी मंगलचार भोजपुरी गीतों के बगैर नहीं होता था। भोजपुरी में ही गारी सुनते थे और वो गारी मीठी लगती थी। अब ये कैसे हो गया? ये भोजपुरी समाज क्या इतना बदल गया है, इतना प्रदूषित हो गया है कि उसे केवल गाली ही सुननी है, अश्लीलता और पोहड़ता ही उसकी पहचान बन गई है? आप बताएं, आप इस समाज के एक बड़े नेता हैं, समाज सुधारक भी आपको माना जा सकता है कि आप समाज को दिशा देते हैं। देखिए, जो आप कहली हैं या अंजन जी बतौले हैं, जी। पहले कैसे ये सब चीजों को लेके और फिर भोजपुरी, बिखरी हुई भोजपुरी के एकजुट करे खातिर कितना, यानी अपने जीवन का 36 साल हमने लगाया। जी। लेकिन फिर भी जितना हमने मेहनत किया, जितने हमारे साथ के लोग मेहनत किए, जितने हम लोगों ने बनाया, आज महाराष्ट्र से लेके और बिहार, पटना से लेके छत्तीसगढ़, सारे लोग, सांसद, विधायक, मंत्री, 3-3 लाख 4-4 लाख की लखनऊ में भीड़ होती थी। छठ पूजा का शुरुआत हुआ, सब तमाम जो है, भोजपुरी में अश्लीलता कहीं था नहीं। भोजपुरी में अश्लीलता मतलब कि कोई जगह नहीं था। पुराने गाने जितने हमारे हैं शादी ब्याह में, और भोजपुरी ही ऐसी एक समाज और संस्कृति है जहां गाली दिया जाता है और लोग बहुत आराम से बैठ के खाना खाते थे और समधी को गाली दिया जाता था और समधी गाली बैठ के सुनता था और वह अश्लील नहीं था।
लेकिन दुल्हा जैसे घर में आता था, उसको जो है घर में दुल्हन जैसे आती थी, उसको जो है दौरी में देख डालना, उसको जो है दूल्हे का परिछावन करना, ये सारी चीजें जो संस्कार गीत था भोजपुरी में ही था। और आज भी पूरे दुनिया में जो भोजपुरी के लोग यहाँ से गए हैं, वह संस्कार वहां पर अभी है। जी। मॉरिशस, सूरीनाम या कहीं पर भी शादी ब्याह होती है तो वहां मटकुड़वा होता है, वहां आंगना में खिरखौकी के लिए गीत गाई जाती है। मैं मॉरिशस गया था, मेरे सम्मान में वहां खुद कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, कोई उसमें अश्लील गाना नहीं था और यहीं के लोग गए हुए हैं। मेरा मानना यह है कि जो कम पढ़े लिखे लोग जो है, जिसको लोगों को बुरा लगेगा, भोजपुरी में जिसको गंवार टाइप का कहा जाता है, जो शुद्ध अपना नाम नहीं लिख पाएंगे, वह पिक्चर बनाने लगे, वह लोग इस गाने को गाने लगे, और साथ साथ जैसे वायरस फैलता है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी जब देखे कि भाई हमसे ज्यादा पैसा जनवा जो अश्लील गावता ओके मिला था, कुछ लोग कुछ पढ़े लिखे लोग भी जनवा वही वायरस में वो लोग भी जाके नरक में डूब गए। यह बहुत निंदनीय बात। जी। सरकार हर बात में सरकार के जिम्मेदार ठहरावल ये गलत बात जी। हर जगह सरकार जो हमके चले के सिखावे, हमके बोले के सिखावे, हमके गावे के सिखावे। यही बात अमित जी भी कह रहे हैं कि समाज ही हमारा प्रदूषित हो गया है। तो क्या वाकई समाज हमारा प्रदूषित हो गया है कि समाज को केवल अश्लीलता और कुहड़ता ही पसंद आती है, अच्छे गीत सुनने की जरूरत नहीं है? नहीं, तो मेरा जो भोजपुरी समाज है, इसमें पढ़े लिखे योग्य 60% पूरे हिंदुस्तान का 60% क्लास 1 अधिकारी हमारे बिहार और पूर्वांचल से होते हैं। आज पूरे देश दुनिया में छाए हुए हैं, और मजदूर और लेबर लोग भी हैं। आज पढ़े लिखे अगर भजन और सत्संग होगा तो वहां पर लोग जो है कम आते हैं। लेकिन आपने नाम लिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इतनी गंदगी फैला दिया है, और इसमें आपके माध्यम से कुछ और लोग भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध शुरू हो गया है, और कानूनी जो समाज है, हम तो सबसे बहुत दिन से निहोरा कर रहे हैं और बहुत लोगों से विनती कर रहे हैं, और उन लोगों को मैंने मंच भी नहीं दिया। लेकिन अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी उस पर तैयारी की जा रही है, और उस कानूनी कार्रवाई में बड़े बड़े लोग भी फंस सकते हैं। उसके लिए उसका नियम कानून और उसका धारा और सारी चीजें बनी हुई है। भारतीय दंड संहिता में यह स्थान है कि अगर आप अश्लीलता फैला रहे हैं समाज में, अभी आप देखिएगा सोशल मीडिया पर कितनी बड़ी बवाल मचा हुआ है। जी तो उस पर फिर आते हैं, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि इतने सारे अश्लील गाने लिखे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, और कभी भी किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और पांडे जी की बेटी और यादव जी की बेटी तक भी गाने। लेकिन अब अमित जी बताएं, अमित जी क्या जो अश्लील गाने वाले गायक हैं उनको कार्यक्रम आसानी से मिल जाता है, और आप जैसे जो लोग हैं जो सभ्य समाज के लिए गाना चाहते हैं, आपको फंक्शंस में बुलाया नहीं जाता है, समारोह में मौका नहीं मिलता है, या पैसा कम मिलता है? क्या है असलियत, क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम मिलने वाली बात है, स्टेज और प्रोग्राम्स करने वाली बात है, उसमें हम जो अच्छा गाने वाले हैं उनके पास ज्यादा काम है। उनके पास ज्यादा काम है, मतलब इन कंपैरिजन टू जो अश्लील गाने वाले हैं, क्योंकि जो अश्लील गाने वाले हैं एक तो उनके रेट भी बहुत औने पौने होते हैं।
अब आपको मैं आपकी जानकारी लेके बताऊं कि खेसारी जी के एक शो का रेट लगभग 9 से 10 लाख रुपया है, तो वो 10 लाख रुपया पेड करने वाले लोग बहुत नहीं है, और जहां 1 लाख रुपया पेड करके अच्छे गाने सुनने वाले, तो वो काम जो अच्छा गाने वाले लोग हैं और जो अच्छी प्रस्तुति करते हैं उनके पास काम बहुत ज्यादा है, स्टेज का काम तो बहुत ज्यादा है। वो खेसारी जी या फिर बाकी लोग तो यूट्यूब पे वो मिलेनियर्स हैं, लेकिन स्टेज पे तो जो काम अच्छा करता है, क्योंकि स्टेज में और यूट्यूब पे गाने दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। स्टेज पे मजा हुआ आर्टिस्ट ही परफॉर्म कर सकता है, और आजकल तो प्रोग्रामिंग का वो है जमाना है, आजकल तो कितनी भी खराब और बेसुरी आवाज भी कंप्यूटर से बहुत अच्छी बना दी जाती है, और फिर उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और उसको और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पैसे देकर प्रमोट कर दिया जाता है, तो उसके व्यूअर्स आ जाते हैं, तमाम चीजें हैं बहुत जो डिजिटली और टेक्निकली है। पर लेकिन स्टेज पे परफॉर्म करने वाला आर्टिस्ट तो वो कायदे से सीखा पड़ा होगा, और प्रॉपर जब परफॉर्म करेगा उसके पास कलेक्शंस होने चाहिए, उसके पास डिफरेंट लोगों के डिफरेंट टेस्ट के भजन या डिफरेंट टेस्ट के भोजपुरी गीत होने चाहिए। जैसे हमारे अपने भोजपुरी संस्कृत में भाई सावन में कजरी गाया जाता है, उसका होना चाहिए, चैता होना चाहिए, चैत के महीने में जो गाया जाता है, जो नवरात्रों के समय में पचरा गाया जाता है वो उसका कलेक्शन सुनाते हैं, तो कलेक्शन सुनाते हैं, तो वही फिर उसी का स्टेज हिस्ट्री होता है। तो काम के मामले में तो छोटे आर्टिस्ट, अगर एक तरह से कहा जाए छोटा और बड़ा के से आप इनका तुलना कर सकते हैं, जो बड़े जो सेलिब्रिटी हैं भोजपुरी के, उनसे ज्यादा काम छोटे आर्टिस्ट करते हैं मेरे हिसाब से। तो जब इन सब लोगों को काम मिल रहा है, और तो ये बाजार को इस तरीके से कौन ले जा रहा है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अश्लीलता या फुहड़ता है, ये भी एक तरीके का जहर है। अगर आपके दिमाग में जहर आ रहा है, अश्लील विचार आ रहे हैं, अश्लील शब्द आ रहे हैं, तो आप अपने दिमाग के स्तर से भी उसी तरीके के बनते चले जाएंगे, वो आपके शरीर में जहर फैलता चला जाएगा। तो ये कर कौन रहा है? हमारे साथ डॉक्टर मुनि राय जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आवाज सुन रहे हैं क्या हमारी? स्वागत है आपका। सर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसी पर कि ये जो भोजपुरी समाज है, ये ऐसा क्यों होता है कि आवाज मिल रही है क्या शंकर मुनि जी आपको मेरी? जी हाँ, देर के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी आवाज स्पष्ट सुन रहा हूँ। पूरी चर्चा आप चूंकि हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय में और राजनांदगांव में, आप गीतकार भी हैं, देश के एक अच्छे गीतकारों में आपका नाम है, भोजपुरी समाज से जुड़े हुए हैं। आप सर बताएं कि ये क्या मामला है भोजपुरी समाज में, जहां भिखारी ठाकुर या महेंद्र मिश्र जैसे गीतकारों की एक परंपरा रही है, अचानक ये ऐसे गीतकार आ गए जो इतनी अश्लीलता परोस रहे हैं और उसी को भोजपुरी के गायक गा रहे हैं। आप इसको किस नजर से देखते हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे इस मंच से बोलने का मौका दिया, जोड़ा। मैं जो अभी तक आपकी चर्चा सुन चुका था, उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि देखिए, भोजपुरी गीतों को अश्लीलता को लेकर के हमारे पीछे बहुत सारा भ्रम है। अश्लील क्या है और श्रृंगार क्या है, ये दोनों में लोग अंतर नहीं कर पा रहे हैं जी। अश्लीलता अलग चीज है, श्रृंगार अलग चीज है। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि हमारे यहाँ जो लोक गीतों की परंपरा है, जिसमें गालियां गाई जाती हैं, हाँ। जमदार के गीत गाए जाते हैं, जमदार के गीत भी गाए जाते हैं, वैवाहिक अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं, जो हमारे संस्कार गीत हैं, उनमें जिन शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे बुरा नहीं माना जाता है, अश्लील नहीं माना जाता है। जी जी। आज हम जिस विषय को लेकर के इस मंच से जुड़ा गया है, मैं ये समझता हूँ कि अश्लीलता के बारे में मेरी अपनी एक धारणा है, प्राय मैं कहा करता हूँ कि अश्लीलता क्या है, तो इसका जवाब है कि अश्लील वह है जिसे पसंद तो हर कोई करता है, किंतु उसे अभिव्यक्त नहीं करता है। हमारी चर्चा का बिंदु यहीं पर होना चाहिए कि जब हम हर व्यक्ति जब उसे पसंद करता है तो अभिव्यक्त क्यों नहीं करता है। मुख्य बात यही है, और हमारे श्रृंगार और अश्लीलता में भेद यहीं से होता है। तो देखिए, लोक गीतों में अश्लीलता को सवाल को लेकर के जो हंगामा हो रहा है, जिस पर हम आपत्ति करने जा रहे हैं या करते हैं, वह पहली बात तो है कि जननांगी शब्दों के प्रयोग से है जी। जिन गीतों में जननांगी शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन अभी सर बोल रहे थे कि हमारे
जो गालियां होती हैं उसमें तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है और उनसे आनंद के साथ उसका जो है आनंद उठाते हैं। गाली नहीं गाए तो मांगलिक कार्य ही प्रारंभ नहीं होगा। जी 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 होली के गीतों में जो जिस प्रकार के रसरंग का कार्यक्रम होता है उनमें भी वही चीजें होती हैं, लेकिन हम उसे अश्लील नहीं मानते। तो हम इस जी जी बिंदु पर आ गए, देखिए अश्लीलता हमारी जो है सृष्टि में नहीं है, हमारी दृष्टि में है। अब लोग जैसे ओ सॉरी, वो सिग्नल ब्रेक कर गया है, इस नाते वो अचानक हम लोगों के बीच से चले गए। हालांकि अच्छी चर्चा उन्होंने शुरू की थी, वो एक बिल्कुल नए तरीके से बात कर रहे थे कि अश्लीलता हमारी दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं है। मतलब प्रकृति से सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो दृष्टि है हमारी, मैं भी यही मानता हूँ, मैं भी यही बात, हम लोग भी शायद यही कह रहे थे कि दृष्टि होती है। अदरवाइज हम सब लोग जब व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जीवन में वो सब कुछ चीजें हैं, लेकिन हम निजी तौर पर उसका वो बातें होती है। जैसे हम कपड़े उतारते हैं तो अकेले में उतारते हैं, ना कि उसको सार्वजनिक तौर पर करते हैं। तो सार्वजनिक तौर पर अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं यही बात कर रहा था कि जो इस तरीके की बातें हैं जो हमारे जीवन में कहीं जननांग या कहीं इस तरीके के जीवन में अश्लीलता जिसको कहा जाए है, तो वो हमारे निजी जीवन में व्यक्तिगत, जैसे हम कपड़े उतारते हैं तो अकेले में उतारते हैं, ना कि सार्वजनिक तौर पर। समाज के लिए क्या उचित है और निजी जीवन में कितना उचित है। निजी जीवन में तो हो सकता है कि आपके पास फुहड़ता और अश्लीलता दोनों हो, लेकिन जब आप सामाजिक जीवन में जाते हैं तो फिर ये कितनी स्वीकार है। मैं क्षमा चाहता हूँ, पर तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं यात्रा में हूँ, मैं बिहार में हूँ अभी, और एक सहयोगी के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। जी जी, इसके बाद भी आप हमारे मैं साथ यही कर रहा था जी। तो मैं ये कहना चाहता था कि देखिए ये एक आज बाजार है और बाजार में सस्ती चीजें ज्यादा बिकती हैं, और इसको ध्यान में अमित जी अच्छे जो है गायक हैं, आप इस चीज को जानते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है, इसको ध्यान में रख करके एक गायक, हम लोग भी काव्य मंचों पर जाते हैं तो जो श्रोता के मूड को देखते हैं कि वो क्या चाहता है और किस तरह की चीजें चाहता है, उस चीज को हम परोसते हैं। तो ये चीजें आज हमारे बीच आ गई हैं कि पब्लिक जिन चीजों को चाहती है उसी को हम देना शुरू कर देते हैं, जबकि एक सृजनकार के रूप में, एक चाहे गायक हो या लेखक हो, हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो चीज दे रहे हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि हम निजी जीवन को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, और यही चीजें जब हो रही हैं तो अश्लीलता आ जाती है। तो भैया आज जो है हम इस चीज को कैसे रोकेंगे, तो मेरा अपना विचार यह है, आखिर जो जितने गायक हैं प्राय उसमें अधिकांश लोग वे रचनाकार नहीं हैं। मैं सबकी बात नहीं कहता हूं, हम लिखते हैं तभी तो बिकते हैं। तो आज की जो है रचना धर्मिता लिखने के लिए लिखने जाने लगी और इसलिए यह समाज फैल गया है। बहुत चिंता की बात यह है अमित जी, देखिए मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आज पूरे भारतवर्ष के आप विदेशों में लेकर के एक आम धारणा बन चुकी है कि भोजपुरी अश्लील लोगों का जो है गीत गौनाई की एक संस्कृति है, जबकि ऐसा है नहीं। यही हमारी चिंता है कि भोजपुरी समाज की पहचान बिगड़ गई है इसकी वजह से। इन गीतों ने भोजपुरी समाज के लोगों की पहचान गड़बड़ कर दी है। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें मान लिया जाता है कि अरे भोजपुरी समाज का है, मतलब ये फुहड़ होगा, अश्लील होगा, ये जो है असत्य होगा। अभी एक चीज और तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज फेसबुक पर जितने लाइव कार्यक्रम होते हैं उसमें गीत गौनाई के भी होते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप ये गीत गाइए, और वो जो फरमाइश करते हैं जी, सिग्नल प्रॉब्लम हुई है, गीतों का विरोध करते हैं। जी जी, यार चाहते जरूर हैं वो। इवन हमारे काव्य मंचों पर भी जब हम कविता श्रृंगारस के सुनाते हैं तो जो कमेंट करते हैं
तो उसके कमेंट पर हमें याद है कि प्रभुनाथ सिंह ने विश्व भोजपुरी सम्मेलन में दिल्ली में एक बार जब हम लोग का मंच से कविता पढ़ रहे थे तो दर्शक दीर्घा से किसी ने उस तरह से होर्डिंग किया, उन्होंने सामने माइक लेकर के ऑब्जेक्शन क्या किया, देखिए नाच नहीं है। आप इस बात का ख्याल मत रखिए, आप हम ठीक है आप कमेंट दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट से भी अभिव्यक्ति से पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हैं। हम शाबाशी भी देंगे तो उसका एक शालीन तरीका है। वाह वाह बहुत अच्छा, जिला हिला दिहला, तू तो एकदम उड़ा दिहला, बम बाड़ा, बिल्कुल नहीं, ये अश्लीलता की श्रेणी में ये शब्द आते हैं भैया। तो हमारी जो है शब्दों की जो अभिव्यक्ति है उसके तरीके में अश्लीलता है। मैं डॉक्टर साहब अभी यही बात कर रहा था थोड़ी देर पहले आपके ज्वाइन करने से पहले, तब हम लोग मीटिंग शुरू हुई थी उससे पहले ही हम प्रभुनाथ जी से कह रहे थे कि पिछले दिनों मैंने एक भोजपुरी का गीत सुना, किसी नई गायिका का ही गाया हुआ है कि जाना है बजरिया के पीछे बलम कोई फोटो न खींचे। अब ये जो है ये श्रृंगार है, ये श्रृंगार है, इसमें अश्लीलता नहीं, ये सुनने में भी अच्छा लगता है और ये पूरा गीत बहुत अच्छा है जिसको आप घर में सुन सकते हैं। लेकिन जो ये मतलब कहना नहीं चाहिए कि ये बड़े बड़े गायक आज के खेसारी लाल यादव, गुड्डू रंगीला टाइप के जो लोग हैं ये रंगीला ही हैं, ये इनका गाना आप घर में नहीं सुन सकते। ये अकेले आप अपनी पत्नी के साथ तो भले सुन लीजिए, लेकिन आप अपनी बहन बेटी के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं। नहीं सुन सकते, बिल्कुल सही बात। चलिए थोड़ा सा चर्चा बढ़ाइए तो हमको मुझे लगता है कि अपने को बोलने के मौका मिलेगा। नहीं, आप बात अच्छी कर रहे थे, आपकी बात को मैंने थोड़ा सा रोका है, लेकिन धन्यवाद। आप अपनी बात अभी अमित जी खुद आप मेरा अमित जी से निवेदन है, आप खुद लोग गायक हैं, आप बताइए भाई, आप इस मैं डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ये परामर्श लेना चाहता हूं कि आप जब गाते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं जिससे अश्लीलता से परे है। मैं अमित जी से जानना चाहता हूँ, आप स्वयं एक लोक गायक हैं, आप बताइए। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अखिलेश भैया का जो ऐसे विद्वान लोगों के साथ मुझे चर्चा में बिठाया है। और मैं अपनी व्यक्तिगत बात करना चाहूँगा सर कि मैं अश्लील गाता ही नहीं हूँ, मैं बेसिकली भजन गाता हूँ और अश्लील मैं गाता ही नहीं हूँ। और जब भी गाता हूँ तो मतलब जो अच्छे श्रृंगार के गीत हैं, जैसे हमारी भोजपुरी ऐसी बिल्कुल जैसे आजकल ये मिलेनियर्स जो सुन रहे हैं ना, वो ऐसी भोजपुरी तो है ही नहीं। हमारी भोजपुरी भाषा तो ऐसी है जिसको मन्ना डे जी ने गाया है, भोजपुरी भाषा ऐसी रफी जी ने गाया है, हमारी भोजपुरी भाषा ऐसी जिसको हेमंत कुमार जी ने गाया है, जिसको ये अपने महेंद्र कपूर जी ने गाया है। ये भी भोजपुरी। आपने पीछे एक फिल्म देखी होगी, अभी तो आप अखिलेश भैया जी ने कहा कि फिल्म आई थी गंगा किनारे मोरा गाँव, गंगा मैया तो पियरी चढ़ेगी। एक फिल्म विदेशिया भी आई, वो भी बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गीत थे। एक फिल्म नदिया के पार आई, उसमें भी बहुत सुपर डुपर ऐसे ब्लॉकबस्टर्स गाने थे और गाने आज भी बन रहे हैं अच्छे, ऐसा नहीं है। और आज भी पुराने, जैसे अभी हमारे राय सर ने कहा कि चंदन तिवारी जी ने अभी एक बीड़ा उठा लिया है महेंद्र मिश्र के गानों को गाने के लिए। जब से उन्होंने गाना शुरू किया तब से लोग महेंद्र मिश्र को सचमुच में जानना शुरू कर दिए, क्योंकि ये मैंने आपसे बोला ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का युग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और ये एक अच्छी बात है कि अगर आज डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम और आप ये बैठ के चर्चा भी नहीं कर रहे होते, अश्लील गीत आते और ऐसे ही चले जाते। जैसे कि पीछे होता था, हम कभी चर्चा बैठ के नहीं करते थे कि हमको समाज की इस गंदगी को हटाना है, समाज की इस गंदगी को दूर करना है, हमें अच्छा गाना है, हमें अच्छा करना है। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का देन है। और ये जो भोजपुरी खराब हुई है उसका भी कारण ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि एक बड़ा मोटा अमाउंट मिलता है एक गीत गाने का। 35 लाख 50 लाख रुपए तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के कॉन्ट्रैक्ट वाले देते हैं कि आप इस तरह के गीत गाइए, असली आपको 30 लाख रुपए मिलेंगे। आप इस सिंगर का गीत इसने इतना असली गाया, आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ये बाजारवाद का भी युग है जिसके कारण हमारी भोजपुरी खराब हो रही है। बिल्कुल, वो एक तरीके का ड्रग है, एक तरीके का जैसे मार्फिन और स्मैक बेचा जा रहा है, उसी तरीके से कहते हैं कि लो भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप हमारे लिए ये अश्लील शब्द वाला गा दो। जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे गारी का ही की चर्चा हो रही थी कि हमारे भोजपुरी समाज में गारी,
तो मैंने भी एक बार, बहुत मुझे लगता है करीब 20-25 साल पहले, एक बारात में मैंने एक गारी सुनी थी। वो आज तक मुझे वो मतलब उससे मुझे अपनी भारत की परंपरा का भी, हमारे समाज का, हम किस तरह के समाज हैं, किस तरह की परंपरा है, उसका भी उससे प्रतिध्वनित होती है और उसका एहसास होता है। वो लाइन थी उसकी कि हम गारी नहीं गाइला पुराण कहिला। मतलब हम अपना जो पुराण है और हमारी पौराणिकता है, जो हमारी ऐतिहासिकता है, जो हम शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जो हम राम और सीता का विवाह हुआ, हम वो गा रहे हैं। इतना मधुर था, इतनी अच्छी गा रही थी वो। मैं उसको पूरा तो याद मुझे नहीं है, लेकिन इतना याद है और आज तक मैं इसे बिसरा नहीं, भूला नहीं। तो मुझे लगता है गारी तो खैर सर, गारी तो खैर अपनी जगह बहुत अच्छा होता ही है। इसके अलावा इतनी व्यापक भोजपुरी हमारी है कि एक आपने सुना एक जतसार होता है, जतसार जिसे जाता कहते हैं, जिसमें वो गेहूं डाल के उससे आटा निकाला। अब तो खैर घरों से वो गायब हो गया। उसको चलाते हुए भी जो धुनें महिलाएं हमारे घर में गाती थी, उस धुन को जतसार कहा गया। आप मन्ना डीजे ने देखिए कितना सुंदर गाया कि हंसी 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 पनवा खियौले बेईमनवा की अपना बसेरे पर दे पूरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले मारी रे करजवा में तीर। इस तरह की भोजपुरी हमारी है। हमारी इतनी समृद्ध भोजपुरी है कि हम उसे अगर संभालने लग जाएं तो बहुत व्यापक भोजपुरी है, बहुत समृद्धशाली भोजपुरी हमारी। क्या बात है। देखिए हमारे एक दर्शक हैं कुमार सुजीत जी, लिख रहे हैं कि अजूरी से भरी भरी मोतिया लुटाइब है, दुल्हा दुल्हनिया के आरती उतारब है। क्या बात है। देखिए क्या बिंब है सर। आप तो सर गीतकार हैं, कवि हैं, विद्वान हैं। आप बताएं सर, ये बिंब देखिए ना सर कि कितना शानदार है। तिवारी जी, मैं आपने जो हमारे जो गाली गीतों की चर्चा की, और उस गाली में गीत है कि ऐसन गारी के गारीजन जानी ई गारी प्राण प्यारी जी। ये गाली को ये कहा गया, ऐसन गारी के गारी जानी जानी ई गारी प्राण प्यारी जी। आगे की पंक्तियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो जनरांगी शब्द हैं और अति श्रृंगार की श्रेणी में आते हैं। अब मैं यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह अश्लील क्यों नहीं है। तो इन गीतों का प्रयोग एक खास मौके पर होता है, सीमित दायरे में होता है, हर जगह सर्वत्र नहीं होता है। लेकिन तू लगावे लू जब लिपस्टिक का हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, ये ट्रैक्टर पर लेकर के आप बजाते हैं, गांव गली से लेकर के और बारात में बजाते हैं, उससे जो मैसेज जाता है। देखिए एक चीज तो और है कि इन गीतों के चलते ही भोजपुरी का प्रचार भी बहुत हुआ है। लेकिन है ना कि चलिए बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, कहते हैं ना। बिल्कुल हमको ये नहीं चाहिए। हम बदनाम होकर के नाम नहीं कमाना चाहते हैं, ये धारणा हम रचनाकारों के पीछे होनी चाहिए। हम बहू बेटियों के साथ, बहन बेटियों के साथ जिन गीतों को नहीं सुन सकते हैं, वो कभी हम उसे गीत नहीं मानेंगे। आप ठीक है कोठे पर गाइए। बिल्कुल ठीक है। ये सर यही समस्या है कि प्रभुनाथ राय जी चूंकि भोजपुरी समाज के लिए काम करते हैं, और मैं अब इनसे ये, प्रभुनाथ जी आप बताएं कि जब इस तरीके की पहचान बन रही है भोजपुरी समाज की, जो बदनाम हुए तो नाम नहीं होगा वाला, और हम अश्लील समाज के तौर पर अश्लील पहचान हमारी बन रही है, फुहड़ शब्दों वाली पहचान बन रही है। आप भोजपुरी समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश भर में, दुनिया के दूसरे देशों में भी जाते हैं। कैसे संकट होता है जब दूसरा कोई आपको भोजपुरिया समझता है और उसके बाद वो समझता है कि आप तो वही फुहड़ वाले, खेसारी वाले भोजपुरी हैं? कैसा लगता है जी? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग ये सब जो है कि खेसारी वाले हैं और ये गुड्डू रंगीला वाले हैं और फलना वाले हैं। लोग जो है भोजपुरी की जो अलग पहचान है, वह पहचान एक अलग है। अभी आपने हमारे
छत्तीसगढ़ से जो भाई साहब हमारे बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि दृष्टि में जो है अश्लीलता रहती है, जो भी उन्होंने कहा। देखिए, हमें नहीं कहा सृष्टि में अश्लीलता नहीं है, हमारी दृष्टि में ही है। देखिए, और हमारी अभिव्यक्ति के जो तरीके हैं उसमें अश्लीलता तो था ही नहीं। भोजपुरी तो एक समृद्ध और दुनिया को अपने तरफ वाणी इतनी प्रिय और इतना, माने आप छोटे बच्चे को भी इस प्यार मोहब्बत से आदमी बुलाता है, तो जितनी भी 22 भाषाएं हैं, 366 या 370 के लगभग जो है हिंदुस्तान में भाषाएं बोली जाती हैं, बोली और भाषा मिला के, लेकिन उसमें सबसे समृद्ध जो है भोजपुरी मानी जाती है। यह अभी जो शुरू हुआ है, 2-4-5 सालों में जो शुरू हुआ है, 10 सालों में जो शुरू हुआ है, जो भोजपुरी की जो 2000 जब मैंने 1984 में जब इसकी स्थापना करके और जब इसकी कार्यक्रम और बड़े बड़े उसमें देश के हमारे अर्जुन सिंह से लेके और बड़े बड़े लोग उस पर आके और भोजपुरी भाषा की दर्जा, जब इसको लगा कि लोगों के ये कि मार्केटिंग का एक मार्केट बन गया है, अब इसमें चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी गाने में, अभी कई जगह मैं जाता हूं, लोगों के जो शब्द हैं, दो अर्थी भोजपुरी का जो शब्द है उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, पैसे के लिए उसको नीचे गिरा रहे हैं और उनको नाम और सम्मान। देखिए, भोजपुरी समाज में ऐसा नहीं है, जो फैमिली और परिवार के साथ बहुत से भोजपुरी के लोग हैं जो गाने और कार्यक्रम में जाते नहीं है, इसीलिए इन लोगों के जन्म, जो उस टाइप के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, एक भोजपुरी बहुत मनोरंजन का, गांव में कोई पिक्चर है भोजपुरी की, अभी भोजपुरी की बहुत पिक्चरें नहीं बन रही थी, 2010 के पहले की बात मैं बताऊं, गांव में लोग जो है दिन भर हर कुदाल चलाते थे और शाम को गांव में बैठते थे और वह इतना अच्छे अपना गाना ढोल मजीरा लेके, सतबेवला, वहां पर विदेशिया का नाटक, तमाम ऐसे जो है भिखारी ठाकुर का, और ऐसे हमारे भोजपुरी में इतनी बड़ी बड़ी सब चीजें हैं। आप बिरहा, सुरठी, ब्रजभार, सतबेवला, ये तमाम ऐसे चीजें हैं कि लोगों गांव में इसको लोग गाते थे, इसकी नौटंकी करते थे, लेकिन ये सब सारी चीजें जो कुछ लोगों ने, कुछ कलाकारों ने, मैं बताऊं ना, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे गा रहे हैं और उनको पैसा कम मिले। क्या आपको पैसा कम मिलेगा या भीड़ कम आएगी तो आप नियत बदल देंगे, अपनी सोच बदल देंगे? जो सोच के लोग हैं वह सोच आज भी कायम है। शारदा सिन्हा चाहे जो भी हो, आज वो उनका उम्र हो गया है, क्या वो जीवन में, उनको बहुत से लोग हैं कि उनको बहुत पैसा मिला, बहुत, क्या उन्होंने अपनी सोच बदल दिया? नहीं बदला ना। तो ये आपके अंदर उन्हें एक मुकाम भी मिला, पैसा भी मिला, यह दृष्टि में नहीं, यह आत्मा में है कि आप अपने को कितना नीचे गिरा सकते हैं। और लोगों ने अपने को नीचे गिरा के और पैसे को प्रधानता करके, उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने, हम भोजपुरी के लिए, भोजपुरी के फिल्मों में सब्सिडी नहीं मिलता था, इससे गवर्नमेंट से लड़के भोजपुरी एकेडमी 2014 में, इसको उत्तर बिहार में था, 84 में गठन हुआ था, यूपी में नहीं था, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में कई जगह भोजपुरी एकेडमी का गठन कराया। इसमें अब आप जो है फिल्मों में सब्सिडी मिलने लगा भोजपुरी के, सब्सिडी के लिए कोई न थीम है न कोई गाना है, अश्लील गा पा के किसी तरह आपने सबमिट किया और उसका जो है, मैं इस पर आज ही सीएम हाउस में मैं बात करके इस पर आया हूं कि अगर इस तरह का अश्लील अगर कोई पिक्चर बन रही है, गाने बन रहे हैं, तो उसको कोई प्रमोशन न किया जाए, उसको कोई सब्सिडी न दिया जाए, उसको प्रतिबंध किया जाए। तो ये सारी चीजें, ऐसा थोड़े हम चुप थोड़े बैठेंगे जब इस तरह का बर्दाश्त किया जा रहा था कि कितना तक लोग जो है इसको सुधर जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों को निवेदन करता था, लोगों को समझाता था
कि आप अश्लीलता बंद करिए, आप ये करिए। बहुत से कलाकार हैं प्रभु जी, कि आप उनको मैंने समझाया। आपकी एक बात करना चाहता हूं मैं, प्रभु जी एक बात आपकी करना चाहता हूं शंकर मुनि जी से। अभी जी प्रभु जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये अश्लील और फूहड़ गाने जो हैं, ये दरअसल जो मजदूर वर्ग है या इस तरीके का जिसको कहा जाए अकुलीन वर्ग है समाज का, उसके लिए गाए जी जाते हैं और वही लोग ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो इस तरीके के गीतकार हैं और इस तरीके के गायक हैं, ये दरअसल अकुलीन वर्ग के गायक हैं और इनको कभी भी हमें उस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि ये कुलीन वर्ग के लिए गा रहे हैं या इनको उस तरीके का रेस्पेक्ट इनसे उम्मीद की जाए कि इनको समाज उस तरीके का रेस्पेक्ट देगा। तिवारी जी, ये मैं जो आपने बात कही है ये 100% सही है, 100% सही है। शंकर मुनि जी को बोलने दीजिए, शंकर मुनि जी को बोलने दीजिए। जी नहीं सर, मैं आपकी बातों को जितना समझ रहा हूँ उसके अनुसार मैं उत्तर दे रहा हूँ कि कोई गाने वाले को हम किसी कौम से जोड़ें और किसी स्तर से जोड़ें, गायक एक सरस्वती का पुत्र होता है, उसकी कला का हम सम्मान करते हैं। नहीं, शायद मैं अपनी बात ठीक से नहीं कह सका, सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अकुलीन वर्ग से आते हैं, इसलिए नहीं, वो जन्म से अकुलीन वर्ग से आते ये नहीं। मैं कह रहा हूँ वो गा रहे हैं अकुलीन वर्ग को प्रभावित करने के लिए। जो अकुलीन वर्ग है, अकुलीन का मतलब यहाँ पर जाति वाले अकुलीन से नहीं मतलब है। अगर हमारी मानसिकता मजदूर वाली है, हमारी अनपढ़ वाली जाहिल वाली मानसिकता हमारी है और हम तिवारी जी हैं, तो हम भी अकुलीन ही हुए। अगर हम रिक्शा चालक वाली मानसिकता में जी रहे हैं तो हम अकुलीन हैं। जी जी, हाँ, अगर सतही मानसिकता को आपका ध्यान था, ठीक, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, राम बच्चन सिंह, यह चर्चा जो है विषय से, जो आप लोग जो है बात कर रहे हैं वो विषय से हट के बात कर रहे हैं। देखिए, मजदूर है इसका मतलब नहीं है कि वो अश्लील सुनता है। बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है। यह समाज में जो इस तरह के जो एक अलग वर्ग है, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं कि अश्लील सुनते हैं, पढ़े लिखे की बात मैं कर रहा हूं कि वो अश्लील सुनते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है अश्लील गाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं गरीब हो या अमीर हो या कुलीन हो या जानवा कोई हो, हम कह रहे हैं कि जिसका स्वार्थ पैसे का हो गया या जिसकी मानसिकता जो है नीचे गिर चुका है, चाहे वो जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना विद्वान हो, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है तो वो गलत नहीं गा रहा है, वो भी गलत गा रहा है और वो भी उसी श्रेणी में है जो अश्लील गा रहे हैं लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज के समाज में आज की जो ये चर्चा है, इस चर्चा में मुख्य बात ये है कि जो लोग भी इसमें गा रहे हैं या जा रहे हैं, सभी लोगों से अनुरोध हो कि इसका विरोध किया जाए, समाज की तरफ से उसका बहिष्कार किया जाए, अच्छे लोगों को प्रमोशन किया जाए, अच्छे लोग जो है आगे बढ़े और इनका ये लगे कि मैं गलत गा रहा हूं तो समाज में पहले जो गांव में ठीक है प्रभु जी, आपकी ये बात पूरी हुई। अब शंकर मुनि जी को बोल दिया जाए इस पर। नहीं, एक मिनट आप ये सुन लीजिए कि नहीं, जब आपकी बात सुन लिया, हम लोगों ने समझ लिया, आपकी बात हो गई है। अब शंकर मुनि जी को बोलने दीजिए जरा। जी शंकर जी, शंकर जी, शायद वहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। अमित जी, हम लोग सोच रहे हैं कि जब हम लोग इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं और आप जैसा एक अच्छा गायक हमारे बीच में है, तो हम भोजपुरी का कुछ अच्छा सा सुन के भी जाएं। जी बिल्कुल, मैं सुना रहा हूँ आपको। हमारे लोग अच्छा सुने, हमारी अश्लीलता की बातें, हमने फुहड़ता की बातें बहुत कर ली। अब जरा सा थोड़ा सा अच्छा एक लोक संगीत हो जाए जिसको सुन करके तो हम लोग विदाई लें। जी बिल्कुल, मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ। हमारी जो भोजपुरी है वो बहुत समृद्धशाली है और हमारे प्रभुनाथ राय भैया की तरह लोग भोजपुरी का परचम और ऊंचा कर रहे हैं। इस तरह की संस्थाओं का मतलब ये संस्थापक है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभी को जितने, जैसे हम इस तरह के लोग जो समाज सेवी लोग हैं जो भोजपुरी के उत्थान में कार्य कर रहे हैं,
वो अलग अलग घड़ों में भी बटे हुए हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है कि हमारा भोजपुरी उतना उनका उत्थान नहीं हो पा रहा है। एक प्लेटफॉर्म पे अगर सब आ जाएं और एक साथ मिलकर सब करें तो निश्चित तौर पे हम पिछले कई सालों से भोजपुरी की अनुसूची में शामिल 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुसूची में जाना है तो हम इस आधार पर कैसे जाएंगे अगर हमारी पहचान यही बनी रहेगी। हाँ, तो अब चूंकि प्रोफेसर साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं तो एक बार हम उनसे बात कर लेते हैं, फिर अंत में आपका गीत सुनेंगे और फिर से चलेंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, 8वीं अनुसूची में हम इस पहचान के साथ कैसे जाएंगे? हाँ, ये देखिए, इसके तो आपके सवाल का एक दूसरा पक्ष भी है कि हम क्यों नहीं गए, इस पर चर्चा करें पहले तो। 8वीं सूची में हमको, जबकि इसके कम बोलने वाली भाषाएं इसमें शामिल कर दी गई हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष की एकमात्र लोक भाषा भोजपुरी है जिसकी पहचान विश्व स्तरीय है जी। ऐसी कोई भी भाषा नहीं है, लेकिन 8वीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे जो है, हमारी जो भोजपुरी मंडली है, इसमें इसके लिए कभी प्रयास नहीं किया गया। नीचे के लोगों ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई। अब मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, 2000 में छत्तीसगढ़ नया प्रदेश बना और 2007 में छत्तीसगढ़ी को वहां का राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, जबकि अभी नहीं मिला जी, मिला है। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिलेगा। मैं 8वीं सूची की बात नहीं कर रहा हूं। जी। लेकिन आप बताइए। नहीं, राजभाषा, देखिए, राजभाषा 22 भाषाओं को मिला है, अभी छत्तीसगढ़ी उसमें शामिल नहीं है। मैथिल को हुआ है, 22 भाषाएं हैं। प्रभु जी, राजभाषा वो स्टेट गवर्नमेंट को घोषित करती है, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको घोषित किया है। हाँ, ये सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अच्छा, चलिए। राजभाषा ही 22 जो है राष्ट्रभाषा, अभी कोई राष्ट्रभाषा बना नहीं है। जितने 22 भाषाओं को दिया गया है सब राजभाषा ही है। राष्ट्रभाषा अभी कोई हमारे देश में केवल हिंदी की बात कर रही है, राष्ट्रभाषा दूसरी हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में संस्कृत और उर्दू राजभाषा है, हिंदी भी है। उत्तराखंड में संस्कृत और हिंदी है। तो उस तरीके से प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ी को वहाँ की स्टेट लैंग्वेज घोषित किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। ये मेरा कहना है। स्टेट गवर्नमेंट जबकि भोजपुरी हमारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लेकर के आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती है, लेकिन किसी भी प्रांत में राजभाषा का दर्जा इसे नहीं मिला, राजकाज का भाषा का दर्जा नहीं मिला। तो हम जब घर में उपेक्षित हैं तो हम बाहरी लोगों से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते। पहला कारण तो यह है। दूसरी बात यह है कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने से लोग भयभीत भी हैं कि अगर ये इसको हम 8वीं भाषा में अनुसूची में शामिल करते हैं तो क्या हो जाएगा कि दूसरी भाषा जो हमारी जो हिंदी जैसी भाषा है वो कमजोर हो जाएगी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदी के साथ भी बात यही आई थी कि हिंदी भाषा को जब राष्ट्रभाषा हम घोषित करेंगे तो दूसरी भाषाएं मार खा जाएंगी, और यही कारण है कि हिंदी को भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। तो ठीक स्थिति जो हिंदी के साथ भी हमारे राज्य स्तर पर है, राष्ट्र स्तर पर है, वही स्थिति हमारे भोजपुरी को लेकर है। जबकि कोई भी भाषा दोनों में से कोई एक दूसरे के लिए घातक नहीं है। हमारी हिंदी भारत की संपूर्ण लोक भाषाओं से समृद्ध हुई है। इसी प्रकार से हमारी जो भोजपुरी है वो जो है अन्य भाषाओं को लेकर के, इवन हमारी भोजपुरी में भी अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों का होता है, देशज शब्दों का, विदेशज शब्दों का, फारसी का, सबका होता है। कोई भी भाषा किसी भाषा के लिए कारण नहीं बन सकती है, व्यवधान नहीं बन सकती है। हमारी आंतरिक भावना प्रेम की होनी चाहिए। भाषा संस्कृति की इकाई होती है, वह एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। यह बात अगर हमारे अंदर आ जाए तो चाहे राजनेता हो या सामान्य नेता हो, इस दीवार से ऊपर उठ जाएंगे। और समृद्धि की दृष्टि से हमारे भोजपुरी का लोक साहित्य जितना समृद्ध है, लेखन साहित्य जितना समृद्ध है,
आज तो इतना समृद्ध है, मैं कहता हूं कि कोई कारण ही नहीं बनता है, कोई बताए कि क्यों नहीं इस कार्य, इसके पास कोई जवाब नहीं है कि वे क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। हाँ। ये चलिए, उसके लिए हमें लगता है कि हम सबको मिलकर के आगे और जीवन में करना पड़ेगा, तब बात होगी। हम लोग काफी आज की लंबी चर्चा कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग हम लोग गीतों की खराबी को लेकर चर्चा कर रहे थे। अमित जी हमारे साथ हैं, ये एक संयोग है, एक सुखद संयोग है। तो अमित जी के साथ एक अच्छा सा सुंदर सा गीत सुन करके भोजपुरी का और भोजपुरी की समृद्ध परंपरा को नमन करते हुए हम लोग इसको विराम देंगे। अमित जी, आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। बस इसके पहले मैं बस आधा मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं संगीत नाटक अकादमी से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो आपको एक बहुत खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, वो यहाँ पे बहुत जल्दी संस्कृत नीति लागू होने जा रही है। उसका पूरा ड्राफ्ट बन के तैयार है और संस्कृत नीति में हम अपनी सारी संस्कृत के सारी जितनी भी धरोहर है उसको तो सजोएंगे ही, साथ साथ ये जो भोजपुरी की अश्लीलता है उसके भी क्लॉज है। अभी भैया बोल रहे थे कि कुछ कानून ऐसा होना चाहिए, वो जब नीति बनेगी फिर उसके बाद कानून भी बन के आएगा कि भोजपुरी के जो अश्लील गीत लोग गाएंगे उनका रास्ता सीधा जेल होगा। तो ये उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य पूरे देश में बनने जा रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, कि हम पहले ऐसे राज्य होंगे जो संस्कृत नीति लागू करेंगे। उसका पूरा ड्राफ्ट है। मैं शो के बाद अखिलेश भैया आपको मैं ये पूरा ड्राफ्ट भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इसको भेजिएगा। जी बिल्कुल। और आइए, और मैं आपको एक भोजपुरी का श्रृंगार जो मैंने गाया भी है उसी को सुनाने जा रहा हूँ। एक तो नई नवेली दुल्हन बिया जेकर पति छोड़ के चल जाना कमाए बाहर, तो ओकर जो विरह वेदना विरह श्रृंगार है तो वो का कहे। गवना के पहिले से पिया न को आस पुरमने जिंदगी भइल अने। जैसे इसका गौना के पहले से वो सोच रही है लेकिन उसके पति उसका कोई मतलब शौक पूरा नहीं किए, तो उसके आगे क्या कहती है कि का कसूर भइल हमसे मुहवा मोड़ गइल हो, का कसूर भइल हमसे मुहवा मोड़ गइल हो, गवना करा के सजना हमके छोड़ गइल हो, गवना करा के सजना हमके छोड़ गइल हो। का जाने काहे पिया करताड़े घात हो, जाड़ा के दिनवा अकेले ना कटात हो, का जाने काहे पिया करताड़े घात हो, जाड़ा के दिनवा अकेले ना कटात हो। हम बुझनी हवे साधु बकिर चोर भइल हो, हम बुझनी हवे साधु बकिर चोर भइल हो, गौना करा के सजना हमके छोड़ गइल हो, गौना करा के सजना हमके छोड़ गइल हो। ये हमारी भोजपुरी साहब, क्योंकि आप भी गीतकार हैं, अगर आपका भी कोई गीत हो जाए तो ये जो है ये कहते हैं कि नदी नाव संयोग हो जाएगा। जी बिल्कुल। क्या मैं धन्यवाद आप इसके लिए। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुना रहा हूँ। जी। अरे केहू चले हाथी घोड़ा केहू टामक टुइया, राजा बाणन कोठा पर बिलारो बड़ी भुइया। एक लोक परंपरा के कविता, लोक शब्दावली में, और इस कविता में पूरा हमारा चित्र राजनीतिक और सामाजिक आ जाएगा। केहू चले हाथी घोड़ा केहू टामक टुइया, केहू चले हाथी घोड़ा केहू टामक टुइया, राजा बाणन कोठा पर बिलारो बड़ी भुइया, केहू चले हाथी। सोझ साफ कहला पर देता लोग गारी, सोझ साफ कहला पर देता लोग गारी, पीलिए के पोछ धके जाता ससुरारी। सोझ साफ कहला पर
देता लोग गारी, पीलिए के पोंछ धके जाता ससुरारी। आग ना चूहानी में आकाश उड़े धुइया, राजा बाण कोठा पर बिलारो बड़ी भुइया। एक अंतिम पद इसका सुन लीजिए, कविता लंबी है लेकिन अंतिम पद। समाज ये है हमारा समाज। ताका ताड़न कुकुर, देखिए व्यंग देखिएगा हमारी जो विधा थोड़ी सी व्यंग की। ताका ताड़न कुकुरु की ऊनु को के मिली, कहली बिलारो मौसी दूर बाटे दिल्ली। ताका ताड़न कुकुरु की ऊनु को के मिली, कहली बिलारो मौसी दूर बबुआ दिल्ली। बीत गई जिंदगी भेटाइल नहीं रोइया, राजा बाणन कोठा पर बिलारो बड़ी भुइया। केहू चले हाथी घोड़ा केहू टामक टुइया, राजा बाणन कोठा पर बिलारो बड़ी भुइया, राजा बाणन कोठा पर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। और ये पूरी चर्चा आप दोनों लोगों के सुंदर गीतों से और सार्थक हो गई है। हम लोग जिस मतलब दंश को लेकर के शुरू किए थे कि ये जो हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है, उसके सुंदर स्वरूप को आप लोगों ने दिखाया कि नहीं, अभी हमारा समाज की जो मूल शक्ति है वो बची हुई है। और हमारा मूल समाज तो यही है, भोजपुरी समाज हमारा यही है, जो आप तो लोगों ने गा के सुनाया हमें। और हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे। प्रभुनाथ जी इसकी रक्षा करने में लगे हुए हैं, भोजपुरी समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मेरा ये छोटा सा प्रयास था। उम्मीद है कि शायद इस चर्चा से कुछ हमारे समाज में इस तरीके का माहौल बने कि जो खेसारी लाल यादव जैसे लोग जो गा रहे हैं, आज जब उनकी बहन बेटी की बात होती है तो बुरा लग रहा है, तो दूसरे की बहन बेटी के लिए भी कोई अश्लील शब्दों का प्रवणता का प्रयोग न करें। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात फिर होगी जल्द ही किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिला। बहुत बहुत प्रणाम।